मध्य प्रदेश के खजुराहो का ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। आपको बता दें यहाँ पे जितने भी जैन मंदिर है इस खजुराहो में, उनमें सबसे सुंदर कलाकृति अगर किसी मंदिर में है तो वो इस जैन मंदिर में है। इसका भी एक अपना इतिहास है और ये भी करीब 1000 साल पुराना है। आप इसकी कलाकृति देखिए किस तरीके से इसको संजोया गया है, किस तरीके से इतिहास के बारीक बारीक पहलुओं को उभारा गया है मूर्तियों के माध्यम से, उनकी भाव भंगिमाओं के माध्यम से। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से एक एक प्रतिमा, एक एक मूर्ति कुछ कहती है। बस समझने वाला इतिहास होना, समझने वाला इतिहास में रुचि रखने वाला होना, वही इसको अच्छे से समझ पाएगा और फील कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि आखिर हमारा वैभवशाली इतिहास कैसा था और कितना बिखरा हुआ है, जिसे देखने, समेटने और सहेजने की आवश्यकता है। दीपक सनप के साथ संजय दुबे, खजुराहो। दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खजुराहो की नग्न और कामुक मूर्तियां सर्वविख्यात है। खजुराहो पर अनेक किताबें लिखी गई है और दार्शनिक ओशो ने इस पर बड़े प्रभावशाली प्रवचन भी दिए। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। और आपको बता दूं कि शंकर शेष के लिखे हुए नाटक खजुराहो का शिल्पी में शिल्पी का किरदार मैंने निभाया था, जो मूर्तियों से प्यार करता है। यह अध्यात्म की कहानी है। हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहे खजुराहो का निर्माण 950 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इतिहास के पन्नों में यूं तो कई मंदिर रहे, मगर खजुराहो में सही सलामत 85 मंदिर थे। समय के थपेड़ों में अब 22 मंदिर ही बचे हैं। कामदेव की काम कला को दर्शाती खजुराहो की नग्न मूर्तियां यौन क्रियाओं में संलिप्त रही, मगर इन नग्न व कामुक मूर्तियों की खास बात यह है कि ये आपको उत्तेजित नहीं करती, न ही आपके मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये अनोखी आभा से परिपूर्ण है। इन पर नजर पड़ते ही आप इनमें खो जाते हैं। ये प्राचीन सभ्यता को जहां दर्शाती है, वहीं मन में कई सवाल भी उठाती है कि आखिर मंदिर के बाहरी हिस्से में ये नग्न एवं कामुक मूर्तियों का निर्माण क्यों किया गया। इसका रहस्य आज भी लोगों के दिलो दिमाग में कौंधता रहता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा यौन संबंधों और यौन कल्पनाओं में संलिप्त रहते थे। उनकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाहरी दीवारों पर संभोग की मुद्रा में ये कामुक मूर्तियां उकेरी गई। कहा यह भी जाता है कि यौन संबंधों की उचित शिक्षा के लिए इनका निर्माण किया गया, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों का मानना था कि यौन शिक्षा को सही ढंग से ये कामुक मूर्तियां ही प्रदर्शित कर सकती हैं। एक कारण यह भी था कि इन उत्तेजक मूर्तियों की वजह से लोग मंदिर आएंगे। एक मत कहता है कि मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहां अधिक संख्या में लोग आते हैं और ये मूर्तियां बड़ा अच्छा यौन शिक्षा का पाठ साबित हो सकती हैं। इसलिए संभोग की शिक्षा की खातिर इन मूर्तियों को मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया। पिछली नस्लों की माने तो इंसान की जिंदगी 4 चीजों को मोक्ष पा लेने का साधन समझती आई है: धर्म, कर्म, योग, काम। देखा जाए तो मंदिर के बाहर उकेरी गई नग्न मूर्तियां इसी की ओर संकेत करती हुई दिखती हैं। इसके बाद ही ईश्वर की छाया प्राप्त होती है। एक समय था जब बौद्ध धर्म तेजी से विस्तार पा रहा था। तब उस समय के चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म की रक्षा की सुध ली। उन्होंने इसलिए भी इन नग्न और कामुक मूर्तियों का निर्माण करवाया क्योंकि यौन क्रियाओं की तरफ सबका ध्यान आकर्षित होता है। सो इससे धर्म प्रचार के साथ साथ उसके प्रति आकर्षक भी बढ़ेगा, और हुआ भी यही। दोस्तों, आध्यात्मिकता की नजर से देखा जाए तो ये बड़ा नपातुला राज है, और कला की दृष्टि से देखा जाए तो आप इसे निहारते वक्त खो से जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। मगर हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कारण रहा होगा इन कामुक एवं नग्न मूर्तियों का मंदिरों की दीवारों पर उकेरने के लिए। आप में से कौन कौन खजुराहो घूम के आ चुका है? कैसा लगा आपको वहां जाकर? कमेंट में आप भी अपने मन के राज खोल दीजिए। हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे, और ये एकदम फ्री हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पा चुके विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर और मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी हुई कामसूत्र के आसनों को दर्शाती हुई मूर्तियों का पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। खजुराहो के सभी मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी कामसूत्र के विभिन्न आसनों को दर्शाती मूर्तियों का यह वीडियो 4 वीडियो की एक कड़ी है। बाकी 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन चारों वीडियो में हमने खजुराहो की कामसूत्र आसन को दर्शाती हुई मूर्तियों का बेहद पास से वीडियो बनाया है। इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने खजुराहो घूम लिया हो।
इसलिए आपसे निवेदन है कि इन चारों वीडियो को देखें और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें। तो स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। आप अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब आप उनके महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति बाकी संस्कृतियों से कैसे बेहतर है, जब हम इसे जानेंगे समझेंगे तभी इसे अपनी अगली पीढ़ी को दे पाएंगे, ताकि वो इस पर गर्व कर सके और अपनी धरोहरों को संभाल सके। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैलाएं, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुंचेगी और हर हिंदुस्तानी को यह वीडियो दिखेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं खजुराहो की कामसूत्र आसनों की मूर्तियां बनाने के पीछे छुपे अहम कारण। पहला कारण, खजुराहो के मंदिर बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिरों में। दूसरा कारण, मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें फिर से गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण, कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। वात्सायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। चौथा कारण, खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में अनेक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते हुए चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी प्रेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को जंगल में कर्णावती नदी के किनारे पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। हमारे ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें।